देखिए, इसको आप अगर इस एंगल से देखते हैं कि जो चीन का जो सीपैक है, बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें लगभग 62 बिलियन डॉलर का चीन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका चीन ने 2 मायने उसके रखे थे। एक स्ट्रैटेजिक रखा था कि भई ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा और ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, जिसमें चीन को अरबियन सागर में एक बढ़त मिलेगी, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा। लेकिन इस सीपैक को लेके पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी बहुत उठापटक पहले भी रही है। जब जनरल बाजवा थे और उस वक्त भी बेसिकली जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो उसको एक तरीके से डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने की बात करते थे, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहाँ पर। खासकर नवाज शरीफ जब हम कहेंगे उस वक्त प्रधानमंत्री थे, वो उसको इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पंजाब से जोड़ के और बेसिकली इकोनॉमिक इसको ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहते थे। तो एक तो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी, पंजाब की लीडरशिप थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और नवाज शरीफ को अपनी सत्ता खोनी पड़ी। देखिए, इसको आप अगर इस एंगल से देखते हैं कि जो चीन का जो सीपैक है, बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें लगभग 62 बिलियन डॉलर का चीन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका चीन ने 2 मायने उसके रखे थे। एक स्ट्रैटेजिक रखा था कि भई ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा और ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, जिसमें चीन को अरबियन सागर में एक बढ़त मिलेगी, एक तरीके से स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलेगा। लेकिन इस सीपैक को लेके पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी बहुत उठापटक पहले भी रही है। जब जनरल बाजवा थे और उस वक्त भी बेसिकली जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो उसको एक तरीके से डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने की बात करते थे, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहाँ पर। खासकर नवाज शरीफ जब हम कहेंगे उस वक्त प्रधानमंत्री थे, वो उसको इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पंजाब से जोड़ के और बेसिकली इकोनॉमिक इसको ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहते थे। तो एक तो उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी, पंजाब की लीडरशिप थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और नवाज शरीफ को अपनी सत्ता खोनी पड़ी। अ, चीन चूँकि पाकिस्तान में जो मिलिट्री या आप ये कहिए कि बाकी जो स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ हद तक एक पैठ बनाए हुए हैं। चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे को हो, जब यूएन में पाकिस्तानी आतंकी को शामिल करने की, यूएन लिस्ट में शामिल करने की बात थी, उस वक्त भी चीन जो जो वहाँ के वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आतंकी उसमें उनको नहीं, उन पे वीटो कर रहे थे। तो सवाल जो आ रहा है यहाँ पर कि अ, चीन पाकिस्तान पर एक तरीके से अपनी मजबूत और अपना एक तरफा एक वजूद के लिए प्रयास कर रहे थे, और वहाँ पर अमेरिका की जो दोबारा से एंट्री हुई, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ और रशिया की तरफ हो रहा है इमरान खान के समय से ही। उस वक्त अमेरिका इसके प्रति एक जागरूक हुआ और उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान में रीअसर्ट किया, और वहाँ पर असीम मुनीर को एक तरीके से उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिक किया। और उसके 2 फैक्टर थे, एक तो बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को कम करना, और दूसरा फैक्टर था कि असीम मुनीर ने ट्रंप को एक तरीके से, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और एक ट्रांजैक्शनल लीडर है, तो उनको लगा कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, उसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और वहाँ पे जो दूसरे रिसोर्सेज है, उसमें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी, और उनको लालच भी दिया। और तीसरा जो पक्ष था कि एक एक अल्टरनेटिव
पोर्ट का भी ऑफर दिया, जिसको पासनी पोर्ट कहते हैं, वो काफ़ी ईरान से बहुत नज़दीक है। तो एक तरीके से जो चीन का प्रोजेक्ट था ग्वादार पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैलेंस करने के लिए और उसको एक अल्टरनेटिव एक स्पेस देने के लिए पासनी पोर्ट का अमेरिका को ऑफर दिया। इससे निश्चित रूप से इस डेवलपमेंट से चीन बहुत कुछ हद तक असीम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी से प्रसन्न नहीं था। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, देखो बलूच जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, शुरू से ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि एक तो हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका दोहन होगा और उनका या तो चीन फ़ायदा उठाएगा या पाकिस्तान की जो हुकुमरात है, बेसिकली जो पंजाबी कोठरी है, वो उसका फ़ायदा उठाएगी और बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। उनका जो एनवायरमेंटल इश्यूज भी वहाँ पर रेज होंगे। तो कभी से ही बलूचिस्तान के लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे। लेकिन एक नया एंगल आ गया कि अब पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका की तरफ झुकी हुई है और अमेरिका के साथ गठजोड़ करके और अपने मजबूत रिश्ते बना रही है। तो निश्चित रूप से चीन जो वहाँ के जो बलूच कम्युनिटी है, जो सेपरेटिस्ट है, उनका इस्तेमाल करने में नहीं चूके, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और चीन का एक सपना था कि पाकिस्तान को सीधा अरबियन सी से जोड़ने की बात थी। तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट आंदोलन चल रहा है, जो बलूच जो विद्रोही चल रहे हैं, उनका इस्तेमाल अपने रणनीतिक और अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बलूच के बीच में और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, जो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई पिछले लगभग 24 घंटे से 150 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया और कुछ पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक भी मरे। तो ये इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि चीन और अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर, दावा किया जा रहा है कि चीन मिनरल को लेकर बलूच नेताओं को अच्छी डील देने की सीक्रेट पेशकश कर रहा है और पाक सरकार के खिलाफ बलूच को उकसा रहा है, जो अमेरिका की खुशामद में जुटी हुई है। इसके मायने क्या हैं? अगर ऐसा है तो फिर मुनीर और शाहबाज के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें या मुसीबत खड़ी हो सकती है? देखिए, ये बात तो पक्का है कि जिस तरीके का एक इन्वेस्टमेंट चीन ने बलूचिस्तान प्रोविंस में किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेक है उनका, चाहे वो स्ट्रेटजिक हो या इकोनॉमिक हो। और वहाँ पर अमेरिका का प्रेजेंस बढ़ना और अमेरिका के साथ में असीम मुनीर और शाहबाज सरकार का जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, उनके मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की डील करना एक चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चीन जो वहाँ का सेपरेटिस्ट बलूच कम्युनिटी है, उनका इस्तेमाल अमेरिका या ये कहिए कि असीम मुनीर और शाहबाज सरकार के खिलाफ कर सकती है। तो ये इस तरीके के जो दावपेच है और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान को अस्थायित्व की तरफ ले जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा वायलेंस होने की पूरी संभावनाएं हैं। सर, चीन अरब सागर में मजबूती चाहता है। अगर गवादर पर चीन का दबाव बढ़ता है तो अमेरिका की टेंशन बढ़ेगी। अमेरिका के बलूचिस्तान में निवेश पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका ने रेको डिक में $7 बिलियन का निवेश किया है, लेकिन अगर सुरक्षा बिगड़ती है तो अमेरिकी कंपनियों का निवेश डूब जाएगा। क्या बलूच लड़ाकों के सहारे चीन का ये प्लान ट्रंप की मुसीबतें बढ़ाएगा? अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप मुनीर का क्या हश्र करेंगे? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से चीन का दक्षिणी एशिया के सभी देशों में प्रभाव बढ़ रहा था, उससे अमेरिका बहुत कुछ हद तक बेचैन था, नाखुश था, चाहे वो श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो और ख़ासकर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। चाहे उनको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हो या तालिबान को, या जब सोवियत के टाइम में अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट की भूमिका में थे। अभी अमेरिका को एक तो ईरान के साथ में पूरा अपना स्कोर सेटल करना है और साथ ही साथ
जो अरबियन सी है जिसमें चीन अपनी दखल बढ़ा रहा है ग्वादार पोर्ट के माध्यम से, तो उससे भी अमेरिका काफ़ी कुछ अनकंफर्टेबल है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है अरबियन सी में और ग्वादार पोर्ट में, वो अमेरिकन हितों के विपरीत जाए। तो इसको डेस्टेबलाइज करना, या आप ये कहिए कि जो पाकिस्तान की सरकार है और आर्मी है, उसको अपने पक्ष में करके और अपने जो इन्वेस्टमेंट और अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना अमेरिका की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और इसी कड़ी में देखिए कि पाकिस्तान की आर्मी के जनरल ने कहा कि हमने चीन को ग्वादार दिया है, तो हम आपको अमेरिका को यानी पासनी पोर्ट दे देंगे, वो आपके लिए स्ट्रेटेजिक उसकी उपयोगिता होगी। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो लगभग एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में करना चाह रहे हैं, उसकी सुरक्षा में भी आपको वहाँ से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर, ट्रंप की चापलूसी में मुनीर ने चीन से दूरियां बना ली हैं। हालात ये है कि अब मुनीर को अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा है। ऐसे में सीपीईसी में चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश अटका हुआ है। ऐसे में बलूच के सहारे चीन अमेरिका के डील वाले हिस्से में तनाव बढ़ाना चाहता है। ऐसे में चीन का ये प्लान पाकिस्तान, खासकर मुनीर के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से चीन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हो चुका है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें, और जो $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उसमें चीन को बहुत उम्मीद थी कि उसको खासकर प्रोविंस से जोड़ के और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए बलूचिस्तान से अरबियन सी में एक तरीके से कॉरिडोर क्रिएट किया जो चीन ने। अगर आज असीम मुनीर अमेरिका के साथ गठजोड़ करता है और प्रायोरिटाइज करता है और उनको अमेरिका को स्ट्रेटेजिक एक एक्सेस देता है, तो निश्चित रूप से चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और मुझे नहीं लगता कि इस बड़े इन्वेस्टमेंट को चीन एक डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहाँ पर बलूचिस्तान में उथल पुथल का पूरा चांस है। और अगर चीन सीधा सीधा बलूचिस्तान के जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, अगर उनको लॉजिस्टिक और बाकी दूसरे सपोर्ट्स और आर्म्स का अगर सपोर्ट मिल गया, तो मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। ना केवल मुनीर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनके लिए, क्योंकि चीन बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक और मिलिट्री सपोर्ट रहा है पिछले कुछ वर्षों से। और वो कहते हैं कि हमारी आयरन फ्रेंडशिप है और वी आर मोस्ट अलाइड अलाई। तो ये जो गठजोड़ था चीन और पाकिस्तान का, उसमें दरार आना निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और अमेरिका निश्चित अपने स्ट्रेटेजिक और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए असीम मुनीर को जिस तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसका ओहदा बढ़ा के और उसको प्रोटेक्शन दे के एक जो अमेरिका खेल खेलना चाहता है, वो असीम मुनीर के लिए निश्चित रूप से घातक होगा। लेकिन चूँकि असीम मुनीर आर्मी चीफ है और उनकी जो गतिविधियां हैं, प्रॉक्सीज को क्रिएट करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, तहरीक तालिबान के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ लामबंद करना, ये सब पाकिस्तान को इनस्टेबिलिटी की तरफ धकेल रहा है। सर, ट्रंप के दम पर जनरल मुनीर वर्ल्ड का खलीफा बनने का सपना देख रहा है, लेकिन ट्रंप ने भारत के साथ डील करके मुनीर के इस ख्वाबों को खाक में मिला दिया है। ट्रंप और पीएम मोदी की डील पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील का कैसे साबित हो सकती है? क्या होने वाली है? देखिए, ये बात साफ साफ है कि ट्रंप का जो सपोर्ट असीम मुनीर को मिला है, तो वो अगर दुनिया का खलीफा नहीं तो कम से कम उसको पाकिस्तान का खलीफा बना दिया। उसको जो एक आयरन कवच दे दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उसको एक जो चीफ फील्ड मार्शल वो बन गया और 5 साल का उसको टर्म मिल गया। तो ये बात मान के चली कि पाकिस्तान का तो वो खलीफा बन गया। लेकिन ये बात है कि वो अमेरिका को असीम मुनीर समझ नहीं पाता है, क्योंकि अमेरिका कोई भी मुल्क का और कोई भी व्यक्ति का अपने स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के लिए
इस्तेमाल करता है। और ये बात मान के चलिए कि भारत आज के दिन अमेरिका के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ले लीजिए या स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जिस तरीके से चीन का एक प्रभाव बढ़ रहा था इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी में और अरेबियन सी में, उसके लिए अगर कोई कंट्री की पार्टनरशिप अगर अमेरिका के लिए उपयोगी हो सकती है तो भारत हो सकता है। और दूसरा कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में, 1.4 बिलियन लोगों का एक मार्केट है, इमर्जिंग मिडिल क्लास मार्केट है और दुनिया का तीसरा एनर्जी कंजम्पशन करने वाला देश है। तो अमेरिका इतने बड़े मार्केट को और इतना बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को कभी गंवारा नहीं जाने देगा। तो भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि भारत के साथ जो टैरिफ एक तरीके से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो 25% से 18% कर दिया गया और जो एक पेनल्टी लगाई हुई थी रशिया से ऑयल को लेके, उसको ख़त्म कर दिया गया और आगे भी नेगोशिएट होगा और डील होगी तो मुझे लगता है उसमें भी रियायत देने का प्रयास करेगा। क्योंकि अमेरिका ने ये बात देख लिया कि भारत को आप झुका नहीं सकते। भारत की अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और भारत ने जब से अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तब से अपने रिसोर्सेज और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को डाइवर्सिफाई कर दिया। यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए किया, मर्कासुर के साथ एफटीए करने जा रहे हैं और बाकी यानी कि लगभग 4 हमने बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हैं और वो अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत को और भारत के जो का प्रभाव है उसको आप कोहर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से आप नहीं रोक सकते। तो निश्चित रूप से उसी कड़ी में ट्रंप ने एक पॉजिटिव रेशनल लिया और भारत का जो टैरिफ है उसको 18% किया, वो पाकिस्तान से भी 1% कम है। तो मोदी ट्रंप की डील से पाकिस्तान पर क्या और कितना असर होगा? देखिए, अमेरिका बहुत स्पेसिफिक अप्रोच रखता है। वो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध रखने की प्रयास करेगा, क्योंकि चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हो, ईरान का इशू हो, इस्लामिक वर्ल्ड की बात हो, या आप ये कहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान को भी साथ-साथ रखेगा। लेकिन भारत के साथ भी अमेरिका बहुत अच्छे संबंध बनाने के मूड में हमेशा रहा है। आप ये लगाइए कि 2000 में जब क्लिंटन आए थे उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुआ। हमने जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स किए और वो उसी कड़ी में थे कि अमेरिका जो चीन का दुनिया में बढ़ता हुआ दबदबा था उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करना चाहता था और इसी में ही भारत के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को डेवलप किया और क्वाड को लेके आए। तो ये बात मान के चलिए कि अमेरिका भारत के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है और पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहता है। मुझे लगता है कि भारत को इसमें कुछ हद तक फ़ायदा होगा कि जो आतंकवाद का खेल पाकिस्तान खेलता है उसमें कहीं लगाम आएगी और भारत का जो अपना आर्थिक हित है वो भी फुलफिल होगा। सर, पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा को अमेरिका को देख रखा सर पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा को अमेरिका को दे रखा है। इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलनेस यूनिट समिट में नहीं बुलाया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत का टैरिफ पाकिस्तान से कम कर दिया है। इससे पाकिस्तान की भविष्य की उम्मीद कैसे खत्म हो रही है? देखिए, एक तो ये प्रोमिसेज हैं जो आप क्रिटिकल मिनरल्स में या बाकी क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा व्यापार और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बजाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और भारत के साथ डील एक सेपरेट मुद्दा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो सेलिब्रेशन असीम मुनीर और पाकिस्तान कर रहा था कि हमारे इससे अमेरिका से बेहतर रिश्ते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनका इल्यूजन था और वो इस जो उभरती हुई जो राजनीतिक और रणनीतिक जो इक्वेशंस हैं उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, वहाँ की जो असीम मुनीर और शाहबाज की जो सरकार है
उसके लिए एक सेटबैक डोमेस्टिक रूप से होगा कि जो एक तो अलगाववादी ताकतें मजबूत होगी, जो पख्तूनवा प्रोविंस है उसमें जो तालिबान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मजबूत होगा, तहरीक तालिबान मजबूत होगा और जो इंटरनल पॉलिटिकल अनरेस्ट है इमरान खान को लेके वो मजबूत होगा। तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। सर, कहा जा रहा है कि ट्रंप मोदी की डील का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान में 1 करोड़ रोजगार पर असर पड़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आप देखा कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन और जो उनका पाकिस्तानी रुपये का जो अवमूल्यन हुआ है और जो अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहा था, वो पाकिस्तान को वो बहुत बड़ा एक संकट रहा है। वहाँ पे वहाँ पर उसमें वो अमेरिका को एक रिलीफ के रूप में देखने का प्रयास कर रहे थे। जो खासकर जब आईएमएफ से बेल आउट की बात थी या जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है उसमें जो ग्रे लिस्ट में था उससे हटने की बात थी, तो वो अमेरिका को अपने आर्थिक रिलीफ या आप ये कहिए कि राजनीतिक स्थायित्व के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद और अलोकतांत्रिक गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा तो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती चली जाएगी और मुनीर के लिए भी एक बहुत बड़ा एक संकेत है। उनको समझना पड़ेगा और जो पाकिस्तान की जनता का सेंटीमेंट है, आवाम के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको एक बैलेंसिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस का के साथ चलना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल सर, क्या पीएम मोदी और ट्रंप की डील से ये माना जाए कि अमेरिका एक बार फिर भारत के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान से किनारा कर रहा है? अब आगे पाकिस्तान के पास क्या रास्ता बचा? देखिए, पाकिस्तान से अमेरिका किनारा कर रहा है ये कोई स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान को कल्टीवेट रखना और मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार से मिडिल ईस्ट या चीन या आतंकवाद के मुद्दे पर निश्चित रूप से अमेरिका समर्थन की उम्मीद करता है। लेकिन भारत के साथ भी हम ये कहेंगे कि पिछले 2 दशक से बहुत नज़दीकियाँ रही और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। तो बीच में जो डी-ट्रैक हो गया था रिलेशनशिप, वो उसमें रशिया फैक्टर था जिसमें हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे, या आप ये कहिए कि कुछ स्टेटमेंट्स लूज स्टेटमेंट्स आए थे कि पहलगाम इशू में और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत कभी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को कभी एनकरेज नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये जो टैरिफ को रिड्यूस किया है, तो जो डी-ट्रैक्ट रिलेशंस थे उसको ट्रैक पे लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत और अमेरिका आगे भी अपनी स्ट्रेटजिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ दुनिया को ले जाएंगे।